विजय दिवस पे काफ़ी बातें लोगों ने बताया, आप लोगों को हिस्ट्री बताई, लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट में बता देना चाहता हूँ कि सैयद सलार मसूद गाजी गजनी से आया था। कुछ घुड़सवारों, क्योंकि हमारा देश एकत्रित नहीं था, टुकड़े टुकड़े राज्यों में बटा हुआ था, वो कुछ ही घुड़सवारों के साथ इस देश में आया, कबीलाइयों के साथ में आया, और धीरे धीरे वह पश्चिमी भारत की तरफ से वह घुसा हमारे देश में गजनी से, और उसने धीरे धीरे ये समझ गया कि इनकी ताकत, हमारी ताकत को उसने भांप लिया। वह समझ गया कि यह काफ़ी छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए हैं, इनको परास्त करना, इनके ऊपर अत्याचार करना हमारे लिए बड़ा आसान का काम है। जब वो भांप लिया तो धीरे धीरे उसने एक एक राजाओं को, एक को मिलाता था, चार को परास्त कर, एक को मिलाता था, एक दूसरे को परास्त करता था, दूसरे को मिलाता था, तीसरे को परास्त करता था। ऐसे करते 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 वह पूर्व उत्तर भारत में पहुंच गया, पश्चिम से पूर्व उत्तर भारत तक पहुंच गया वह। और जब वह उत्तर भारत में पहुंचा तो संजोग से उसे बहराइच में, श्रावस्ती नरेश, राजभर सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी से उसकी मुलाकात हो गई। उसने बहुत कोशिश किया कि इस राजा को कैसे परास्त किया जाए, बहुत उसने ये लगाया, लेकिन उसकी एक नहीं चली। महाराजा सुहेलदेव जी से भयंकर युद्ध हुआ उसका, सैयद सलार मसूद गाजी का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि 1,55,000 सेनाओं को मूली गाजर की तरह महाराजा सुहेलदेव की सेनाओं ने काट डाली। और आज 10 जून 1033 को लास्ट दिन था, उसी दिन उसका महाराजा सुहेलदेव जी ने वध किया और उन्होंने विजय हासिल किया। वह एक विदेशी आक्रांता था, उसकी मंशा थी पूरे अखंड भारत को बर्बाद करना, उसे लूटना, धर्म परिवर्तन करना, माताओं बहनों की इज्जत को लूटना उसका पेशा था। लेकिन पूरे देश के रक्षक बन गए महाराजा सुहेलदेव जी, उसका वध किया, उसके 1,55,000 सेनाओं का वध किया, और 150 साल तक, लगभग 150 वर्ष तक किसी विदेशी आक्रांता ने इस भारत देश पे देखने की हिम्मत नहीं किया। वो थे हमारे महाराजा सुहेलदेव, हम उन्हीं के वंशज हैं। लेकिन हमें क्या सीखने को मिलता है? उन्होंने 21 राजाओं की टीम बनाई थी और विजय हासिल किया था। आज हमें उस शिक्षा में भी कुशलता हासिल उन्होंने किया था, कुशल थे। सामाजिक कार्य भी उनका बहुत कुशल था, इसके लिए वह 21 राजाओं की टीम बना पाए। तो साथियों, हमें एकत्रित रहना है। राजनीति अपनी अपनी जगह पे, अलग अलग टीम पे, हम हर पार्टी में रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन राजभर समाज के मान सम्मान की बात आती है, हमारे हक अधिकार की बात आती है, तो महाराजा सुहेलदेव जी के वसूलों पे हमें चलना होगा। हम सब के बीच में उपस्थित है भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय श्री दयानंद भारद्वाज जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि 2 शब्द अपना रखें। जय सुहेलदेव। आज मैं
विजय दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग विजय दिवस के शुभ अवसर पे यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग कम से कम आज विजय दिवस के शुभ अवसर पे अपनी जागरूकता दिखाए और यह जागरूकता धीरे धीरे जयंती की तरह बड़ा रूप धारण कर लेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आज यहाँ तो हम लोग महाराष्ट्र में प्रारंभ स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाए और मुझे जहाँ तक सूचना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे विजय दिवस मनाया जा रहा है। जगह जगह गली गली में मनाया जा रहा है, बड़े बड़े नेता मना रहे हैं। सारनाथ में मनाया जा रहा है, लखनऊ में मनाया जा रहा है, मऊ में मनाया जा रहा है, आजमगढ़ में भी है, गोरखपुर में भी है, श्रावस्ती में मनाया जा रहा है। यह काफ़ी हम लोगों के लिए यह अच्छा संदेश है। सरकार कोई भी हो, लेकिन जो 70 साल में नहीं हो पाया, आज प्रारंभ हो गया है महाराजा सुहेलदेव जी के नाम को आगे बढ़ाने के लिए। अभी सबको चिंता हो गई है महाराजा सुहेलदेव जी की। साथियों, मैं अपने मेन विषय पे आता हूं कि आज नई कार्यकारिणी में जो सदस्य रखे गए हैं, पदाधिकारी रखे गए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आदरणीय हमारे बीच उपस्थित हैं हम सब के गार्जियन, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के फाउंडर, अखिल भारतीय राजभर संगठन के भी आप फाउंडर हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं कई बार। मैं आपको भी तहे दिल से प्रणाम करता हूं, दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेरे परम मित्र अनिल राजभर जी, नवनिर्वाचित महामंत्री आदरणीय एडवोकेट अखिलेश राजभर जी, नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष आदरणीय श्रवण राजभर जी, और यहाँ पे तमाम मेरे साथी जिनको नया पद मिला है, नए नए जो कि हमारे पुरानी कार्यकारिणी में भी रहे हैं, आज उनको भी मिला है। काफ़ी चेंजेज हुआ है और यह कमेटी के लोगों का आपस का डिसीजन है, इसमें किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मिल बैठ करके देखा, कहा गया है कि संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है। पिछले बार क्या हुआ, हमने अच्छा किया बुरा किया, उस पे फोकस न करके हमें ऐसे मुहिम को चलाना है कि मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। अगर संगठन है तो हम हैं, क्योंकि संगठन एक ऐसी ताकत होती है, बनती तो है व्यक्ति विशेष से, लेकिन सुशोभित होता है पूरा समाज, पूरा संगठन, पूरा समाज सुशोभित होता है संगठन से। एक व्यक्ति विशेष से कभी समाज सुशोभित नहीं होता है। तो इसके लिए अगर हमारा कोई कार्यकर्ता, अगर उसकी कोई नाराज़गी है या वह काम सही नहीं कर पा रहा है, तो उसके बारे में विचार विमर्श आप अपने तरीके से करिए, लेकिन संगठन के प्रति आप वफादार रहिए, तब हमारा संगठन चलेगा और समाज सुशोभित होगा। जिस समाज के पास संगठन नहीं है, जो समाज संगठित नहीं है, वह समाज निश्चित रूप से समझ लीजिए कि उसको गर्त में है और ही अंदर जाना है, गर्त में जाना है। इसके लिए आज मैं पद पे हूँ या नहीं हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समाज के लिए, संगठन के लिए बाहर से रह कर के कितना कार्य कर सकता हूँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा।
इसके लिए साथियों आज विजय दिवस का दिन है। जब तक हम महाराजा सुहेलदेव जी के वसूलों पे नहीं चलेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके लिए मैं चाहता हूँ, मैंने 5-6 दिन से सोशल मीडिया पे बड़ा काफ़ी चल रहा है, चौपाल वगैरह में चल रहा है। कुछ लोगों ने घोषणा कर दिया कि एसटी आरक्षण के मुद्दे पे बहुत सारी मेहनत हम लोगों ने किया, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने किया, पूरी हमारी टीम ने किया। हम लोगों ने मुंबई में बहुत बड़ा कार्यक्रम, देश भर के संगठन को इकट्ठा करने का काम किया था। पूरा देश इकट्ठा हो गया, लेकिन हम कामयाब तो सबको इकट्ठा करने में हो गए। सबकी सहमति भी बन गई कि एसटी आरक्षण के मुद्दे पे समाज को चलना है, इसी में इसकी भलाई हो सकती है। आज माननीय हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित कर दिया कि 2 महीने में आप प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजो। लेकिन उनकी क्या मजबूरी है, क्या मंशा है, वो हमें पता नहीं। अभी तक मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने भेज पाया है। लेकिन मेरा गुजारिश है सरकार से कि आप इसको जल्द से जल्द भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को आप जल्द से जल्द इस एसटी आरक्षण के मामले पे जो भी चल रहा है, जो माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किया है, आप जल्द से जल्द भेजें। यह मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश है। नहीं तो हम एक दिन न एक दिन ज़रूर हम आपके साथ ही शांति से आंदोलित होंगे। और मैं बहुत जल्द, मैंने बहुत सारे साथी हैं जो कि उन्हें अभी तक नहीं पता है कि एसटी आरक्षण का मतलब क्या है। कुछ लोग तो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं कि भाई मैं तो इतना दिला रहा हूं, मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए। लेकिन समाज अब निश्चय कर लिया है कि हमें 2% एसटी आरक्षण में ही हमारी भलाई है और यह मिलने लायक है। थोड़ा सा सरकार की भी मंशा है, लेकिन सरकार अपनी मंशा बनाएगी कब? कि जब हम थोड़ा सा अपनी ताकत दिखाएंगे तब। लेकिन ये माहौल आ गया है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कोई तैयार नहीं है, कोई नेता तैयार नहीं है, कोई समाज सेवक तैयार नहीं है। सब लोग कहते हैं, यही हाल हो गई है, शिवाजी महाराज पैदा होना चाहिए लेकिन मेरे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। आंदोलन आप करो, हम आपके साथ हैं। तो मैं आज विजय दिवस के दिन ये घोषणा करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, कि अब मेरा कारवा बहुत जल्द एसटी आरक्षण के मुद्दे पे उत्तर प्रदेश में चलेगा। और आपका कितना सहयोग है वो आप लोग विचार कर लीजिए। अब मैं आगे चलने के लिए तैयार हो चुका हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें इनकी राजनीति है, तो मैं समझ सकता हूं कि मैं राजनीति भी कर रहा हूं। क्यों नहीं राजनीति करूं? राजनीति तो सबसे बड़ी चाबी है, हर ताला को खोलती है, तो मैं क्यों नहीं राजनीति करूं? अगर समाज राजनीति ही समझ करके मेरे साथ चलती है तो एसटी आरक्षण के मुद्दे पे मैं आगे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और मेरा जल्द कारवा चलने वाला है और आप लोगों का सहयोग मेरे लिए बड़ा उपयोगी होगा, इस समाज के लिए उपयोगी होगा। बाकी जिसके आज मेरी जो बातें हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग जो कहना चाहेंगे, जो लिखना चाहेंगे, आप लोग ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि मैं अब इसमें अपनी लड़ाई में अब मैं पीछे रहने वाला नहीं हूँ। मैं बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लूँगा और यह धरती, यह बनारस या मऊ की धरती से पहले स्टार्ट होने वाला है। मैं इसके साथ नई केंद्रीय कार्यकारिणी को और आप सभी लोगों को विजय दिवस के शुभ अवसर पे पुनः एक बार बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोग इसी तरह से संगठन को बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव।